ओम गणेशाय नमः। जैसा मैंने आपको कहा था पिछले वीडियोस में, जैसे कल मैंने बताया बुध, केतु और गणेश जी का क्या स्थान श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोडेड है वो वीडियो। और मेरा दूसरा जो है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो पुराना वाला मेरा चैनल है उसके अंदर तो मैं वही वीडियो अपलोड करता हूँ जो वीडियो जब ग्रहों की राशि परिवर्तन होता है उसका। मैं एस्ट्रोनॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और आपके क्वेरी क्वेश्चन के लिए 9978627397 पे मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं। दुर्वा, शमीपत्र, मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र, शिव जी को भी यही चढ़ाते हैं। तो अब इसमें हर एक कहाँ से आए, कैसे उत्पत्ति हुई, क्यों चढ़ाते हैं हम, क्या रीज़न है, ये सुनिए। देखिए, पहले दुर्वा की बात करते हैं। एक मत के अनुसार ये हेयर, मतलब भगवान विष्णु का हेयर जो है, बाल है, वो नीचे गिरा समुद्र मंथन के टाइम में और उससे दुर्वा पैदा हुई। एक दूसरा ये है कि वो जो अमृत था वो थोड़ा स्पिल हो गया, मतलब बाहर आ गया, तो वो गिरा, इसलिए वो एक दुर्वा का रूप लिया। इसके अलावा ये है कि एक बार एक अप्सरा जो कर्ष, पार्वती जी के कर्ष के कारण धरती पे उनको भेज दिया या गिरा दिया, उसके बाद में वो शी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दुर्वा ग्रास, जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय। और भगवान गणेश को ये प्रिय क्यों है, क्योंकि ये मैं स्टोरी सुना चुका हूँ और भी वीडियोज़ में, फिर भी शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। एक अनलासुर, एक राक्षस हुआ, उसके अंदर से एक बर्न करने वाला, आप ये समझ लीजिए कि फायर बम समझ लीजिए, वो निकला। तो वो सीधा गणेश जी ने इंजेस्ट कर लिया, मतलब अपने अंदर निगल लिया। तो उसके कारण उनकी जो बर्निंग हुई, उसके लिए फिर सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने कहा कि ये दुर्वा से इनको ठीक होगा, एंड देन दिस दुर्वा वाज ऑफर्ड टू हिम। और उसी के कारण, और वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता देता हूँ, आजकल तो ये होता ही है ग्रीन ग्रास का कि वो जूस टाइप भी मिलता है, और उससे बहुत सारे जो हमारे शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स होती हैं, एसिडिटी स्पेशली, वो सब रिलीव होती है। दूसरा देखिए, मंदार के पुष्प और शमीपत्र, ये क्यों? ये मंदार और शमीका, ये दो पति पत्नी थे जो एक ऋषि के कर्ष के कारण, श्राप के कारण, इनको ये श्राप मिलने से जो शमीका थी वो शमीपत्र बन गई, मतलब शमी का वृक्ष बन गई, और ये जो मंदार वाले हैं ये मंदार बन गए। तो देखिए, अब पहले मंदार की बात करते हैं। मंदार का पुष्प, इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि पॉइजन, जैसे पॉइजन को काटता है उस तरीके से। और अल्टीमेटली तो वो भी जो कपल था वो ऋषि मुनि के बराबर ही के लोग थे, वो जो पति पत्नी, अभी जैसे मैंने कहा शमीका एंड मंदार, दे वर ऑल्सो वेरी वेरी ऑस्पिशियस टू द सृष्टि। ये समझ लीजिए कि वो भी ऋषि मुनियों से कम नहीं थे, इस लेवल के थे। तो उसके कारण ये मंदार का पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, पर ये गणेश जी को भी चढ़ता है, ये सूर्य देव को भी चढ़ता है, और ये हनुमान जी को भी चढ़ता है। और जो मंदार के वृक्ष की जो लकड़ी होती है, हमारे जब भी हवन होता है तो सूर्य देव से कनेक्टेड अगर समिधा, मतलब जिस लकड़ी से हवन किया जाता है, तो सूर्य देव के जब भी हवन में यूज़ होगी वो ये समिधा मंदार की होगी। सो दिस मंदार इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर दिस पूजा। अब आता है शमी की बात करें। शमी वृक्ष, उसके अंदर जो
वृक्ष होता है उसमें कांटे लगे रहते हैं छोटे छोटे से, तो वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन का वृक्ष है वो। हमारे यहाँ मारवाड़ी हूँ मैं, राजस्थानी हूँ, तो यहाँ पर कहते हैं खेजड़ी का वृक्ष। अब इस शमी पत्र का ये है कि ये भी उसी कपल मतलब वाइफ हैं ये, तो इसलिए इनका भी इतना महत्व है। और फिर सबसे ज़्यादा प्रिय ये किन किन को हुए? गणेश जी को, भगवान शिव को और मातेश्वरी माँ जगदम्बा दुर्गा जी को, इन तीनों को ये चढ़ते हैं। और शमी पत्र विशेष और विशेष बता दूं आपको, शमी के वृक्ष की पूजा करने से, शमी का पत्र चढ़ाने से भगवान शनिदेव आपके सारे दोष मुक्त कर देते हैं। ये अगर यूँ देखा जाए तो अगर ग्रहों की बात करूं तो शनि इज़ लिंक्ड विद शमी पत्र। जब इनके हवन होता है शनि के निमित्त, तो ये शमी का ही समिधा मतलब लकड़ी यूज़ होती है उसके अंदर। उसके बाद में बिल्व पत्र। बिल्व पत्र की तो बहुत से मत हैं, बहुत सी बातें हैं। ये मातेश्वरी माँ पार्वती जब भाव विवल थी तो उनके जो बूंदें टपकी, उससे ये जो वृक्ष है बिल्व पत्र का, ये वृक्ष पैदा हुआ। तो इसलिए ये भगवान शिव को भी प्रिय है, ये मातेश्वरी माँ जगदम्बिका भी को भी प्रिय है, और शिव जी को भी है, और महालक्ष्मी को भी है। पहले महालक्ष्मी का सुनिए आप। श्री सूक्त जो महालक्ष्मी जी के लिए हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ? आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पति वृक्षोत बिल्व तस्य फलानि तपसानुदंतु या अंतरा याश्चा बाह्या अलक्ष्मी। देखिए इसमें क्या है, तुम्हारी तपश्चर्या के द्वारा वनस्पतियों में श्रेष्ठ बिल्व वृक्ष आविर्भूत हुआ था। उस बिल्व के फल तुम्हारे अनुग्रह से मुझ में स्थित हदगत अज्ञान पापादि रूप ब्रह्मा दारिद्र्य दुर्गति रूपी अलक्ष्मी को दूर करे। तो लक्ष्मी की प्राप्ति मतलब अलक्ष्मी जो उनकी सिस्टर थी, जो उनको भी दूर कर देता है ये बिल्व पत्र। और भगवान शिव ने क्या कहा? बिल्व वृक्षे तन्मूले वायो माँ पूज्यते नर पराम श्रियमी प्राप्य मम लोके महीयते। बिल्व वृक्ष के तले या उसके मूल में जो मेरी पूजा करता है वो ई लोक में परम श्री प्राप्त करता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से अन्य आपको मैं पहले भी श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, किसी टाइम मैं पूजा के भी वीडियो उसी में डालता था, तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि कैसे बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। फिर भी मैं वापस रिपीट करूँगा एक दिन बिल्व पत्र पे ही पूरा, क्योंकि वो बहुत विस्तृत रूप में है, बताऊँगा। एक आपको यहीं पे थोड़ा सा कोर्स के अलग बात कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ वास्तु की। जो आप अपने घर में रहते हैं, जो आप जहाँ पर अपना वास करते हैं, उसमें अगर हम इसको देखें किसको कि कौन सा वृक्ष कहाँ लगना चाहिए, कौन सा पौधा कहाँ लगना चाहिए, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं, आपके घर के बाहर पूर्व में पीपल, उत्तर में बिल्व, पश्चिम में वट वृक्ष, दक्षिण में आंवला तथा अग्निकोण में अशोक की स्थापना करें। ये पंचवटी कहलाती है। पंचवटी कवर्स एवरीथिंग। जैसे हम पंच धातु के बने हुए हैं, पंच तत्व के बने हुए हैं, वैसे ही ये है। तो आपके लिए ये भी एक नॉलेजेबल चीज़ थी जो मैंने अभी बताया। तो आज की डेट में अब ये है कि सोमवार तो भगवान शिव की पूजा आराधना होनी थी, पर सर्वप्रथम तो गणेश जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ मैं यहाँ बराबर बोल रहा हूँ, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ गणेश जी का अभिषेक ज़रूर कीजिए। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिनके जन्म कुंडली के अंदर बुध कड़वा है, कमज़ोर है, केतु कमज़ोर है, वो सबको अभी ये मौका है कि उनको ये करना चाहिए।
गणेश जी को आप सिंदूर जो चढ़ाएं ऑरेंज कलर का, वो लेप कीजिए पूरा। अगर आपके पास समय नहीं है तो तिलक करिए, बट लेप कीजिए इनके। देखिए, देवी गणेश जी, हनुमान जी, इनके लेप करने का है। उससे वो एक तरीके से वस्त्र टाइप भी काम करता है और वो आपको एनर्जी भी देता है, क्योंकि आप लेप करेंगे, आप वो दर्शन करेंगे, यू विल गेट द एनर्जी आउट ऑफ दैट एंड दैट विल बी द पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप तिलक भी करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव एनर्जी। कल दशमी है। दशमी में जैसे हमारे राजस्थान में विशेष जोधपुर के पास में आपको ये बताऊं, दो चीज़ें होंगी। एक होगा बाबा रामदेव जी, जो हमारे यहाँ पीर हुए, भगवान हुए, रामदेव जी भगवान, राम साहब पीर, उनका जो ये लोक गाथा में मानते हुए लोक देवता हैं ये, तो उनका मेला कल दशमी में उनका बहुत बड़ा पूजन होगा। तो कल आप अपने सेल फोन के थ्रू या कहीं भी भगवान रामदेव जी के भी दर्शन कीजिएगा और जो कुछ भी आप कहना चाहें, उनसे करवाना चाहें, वो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो मैंने शमी के वृक्ष की बात की थी, एक यहाँ पर खेजड़ला गांव है, उसमें खेजड़ी के नाम से, ये शमी पत्र का दूसरा नाम हमारे प्रांत में खेजड़ी कहते हैं। तो खेजड़ले का मेला भी भरेगा। तेजा दशमी है तो खेजड़ी में, और तेजा जी भी एक वीर गाथा, उनको भी परमेश्वर के बराबर माना गया है इस एरिया में, तो ये भी करिए। और तीसरी चीज़ तो वो है ही है कि भगवान गणेश का पूजन कल भी करना है। कल भगवान गणेश का पूजन, भगवान शिव का पूजन, विष्णु जी का होना ही है। भाद्रपद का माह है, वो निद्रा में है, योग निद्रा में है, और बागडोर सब भगवान शिव के पास है। ये तो करना ही है निरंतर हमें। विशेष ये है कि कल मंगलवार है तो हनुमान जी महाराज का पूजन होना है, और साथ में ही मंगल ग्रह का भी होना है। आज जैसे हमने चंद्रमा का किया, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम ओम सोमाय नमः ओम चंद्रमाय नमः। कल मंगल का करना है। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य। मंगल अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। इसके लिए वीडियो अपलोडेड है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे कि किस राशि वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा ये मंगल कन्या राशि में होने से। आप वहाँ जाके देखें। मैंने नंबर बताए हैं मेरे 9978627397। आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज द्वारा। आपको ये भी बता दूं कि मैंने कहा है गणेश पूजन का, कल तो है ही गणेश उत्सव चल रहा है, पर बहुत से प्रांतों में गणेश जी का पूजन भी मंगलवार को ही किया जाता है। बहुत से प्रांतों में पॉपुलरली द डे इज़ वेडनेसडे, बुधवार, बट मंगलवार भी बहुत से प्रांतों में इनका पूजन होता है, और वो होता है विशेष मंगल दोष मिटाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल गणेश जी को पूजन करते समय भी आप ये कहें, उनके जो मूषक है, वाहन है, उनके कान में बोलें, उनके थ्रू बोलें कि मंगल दोष से भी आपको, जो दोनों पुरुष और स्त्री, मंगल दोष जो है उससे वो मुक्त रखें, कर्जे से मुक्त करें। आपको अपनी जॉब चाहिए तो भी वो मंगल देंगे। तो इस तरीके से आपको इनका पूजन करना है, और फिर कल फिर बताएंगे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः।
नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता पिंता सुधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। गणेश महोत्सव चल रहा है। आज सोमवार है। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। तो आज के श्रृंगार में सफेद रंग का है, सफेद रंग का श्रृंगार है। आप दर्शन कीजिए। भगवान गणेश, मातेश्वरी माँ दुर्गा, करणी माता, महालक्ष्मी, कुबेर जी और श्री यंत्र गज लक्ष्मी के रूप में। सर्वस्थूलतनु गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम रसकंदन मधुगंध लुब्ध मधु व्यालोल गंड स्थलम दंताघात विदारितारि रुधिरेर सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कर्मसु एकदंतं शूर्पकर्णं वरदाभयहस्तकं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत सिद्धिविनायकम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गणाधिपाय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम अघनाशनाय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम विनाकाय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम ईश्वत्राय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम एकदंताय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम इब वक्त्राय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम मूषक वाहनाय नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम कुमार गुरुवे नमः दुर्वायुज्यं समर्पयामि। ओम गणाधिपाय नमस्तेस्तु उमापुत्रागनाशन एकदन्ते भवकत्रेति तथा मूषक वाहन विनाकेश पुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक कुमारवेति त्वामर्पयामि प्रयत्नतः दुर्वामेकां समर्पयामि। ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नीता पिंता स्वधां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भदं। आज सोमवार है। भगवान गणेश का महोत्सव चल रहा है। तो सोमवार को सफेद छटा, सफेद श्रृंगार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज सोमवार है तो भगवान शिव और शिव परिवार के पूजन का मेन विधान है। दर्शन कीजिए। इनको बिल्व पत्र, सफेद मंदार के पुष्प, दुर्वा और समी पत्र ये जरूर जरूर चढ़ाने चाहिए। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि 9 के 9 ऑल द 9 प्लैनेट्स आर कवर्ड इन शिव एंड शिव के परिवार। आप इनका करते हैं तो विशेष शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और चंद्रमा दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम्। दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम्।
जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान नील छबील बड़े जन्मोद मारे लंगपति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माचक दिन तुलसी संगठ के उनमें कोई ध्यान धरोड़ मांझती ने रामदूताय नमः नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते बद्राय नीता पंता स्मताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्ति स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारी कुल देवी महामाया के दर्शन कीजिए, हमारी इष्ट देवी माँ करणी जी के दर्शन कीजिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर पुराण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मां आवह। अंगमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। कृष्णाय केशवाय माधवाय बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। इनको तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, तुलसी बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ओम भम भैरवाय नमः ओम भम भैरवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोवे मुझे की सवारी। जय गणेश देवा। अंधन को आँख दे कोडिन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत भारी। कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।